अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज का हमारा टॉपिक है पेज नंबर 155, चैप्टर नंबर 8, ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इफ़ेक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन। ये 2 पैराग्राफ्स आज हमने करने हैं। जो सबसे ऊपर वाला था ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये जो लास्ट टॉपिक था उसका आखिरी पॉइंट रह गया था। और नेक्स्ट जो टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ माल न्यूट्रिशन, आगे ये देखेंगे। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ पे बात होगी, अगर न्यूट्रिएंट्स का हम बहुत ज़्यादा इनटेक कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है, तो क्या होता है, कम खाना भी लीड्स टू माल न्यूट्रिशन, बहुत ज़्यादा खाना भी लीड्स टू माल न्यूट्रिशन। ओके, ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स OIN is a form of malnutrition in which more nutrients are taken than the amount of required for normal growth, development and metabolism। यहाँ तक आपकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन के ऊपर हेडिंग लिख लें। अगर 2 नंबर का आ जाता है व्हाट इज़ ओवर इनटेक न्यूट्रिएंट, व्हाट इज़ OIN, तो आप ये 2 लाइनें सिर्फ लिखेंगे। ठीक है। अच्छा जी, ये हो गई ओवर इनटेक न्यूट्रिएंट्स के। अगर आप बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ले जाते हैं, जितनी आपको नॉर्मल रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा खा लेते हैं, तो दैट इज़ हार्मफुल फॉर योर बॉडी। नेक्स्ट है आपके पास हेडिंग इफ़ेक्ट्स की। इफ़ेक्ट्स के ऊपर बॉक्स बना लो या फिर इसको हाईलाइट कर लें। द इफ़ेक्ट्स ऑफ ओवर टेक न्यूट्रिएंट्स आर यूजुअली इंटेंसिफाइड व्हेन देयर इज़ अ रिडक्शन इन डेली फिजिकल एक्टिविटीज़, डिक्लाइन इन एनर्जी एक्सपेंडिचर। इसका मतलब है ये इफ़ेक्ट तब कॉज करता है जब ओवर इनटेक न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर। यूजुअली इंटेंसिफाइड, वो बढ़ा देते हैं न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर। इंटेंसिफाइड का मतलब होता है बढ़ाना। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन जो फिज़िकल एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसके नतीजे में एनर्जी उतनी खर्च नहीं होती जितनी होनी चाहिए। जितनी आप अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी ले गए हैं उसको खर्च भी तो करना है ना। अगर उसको खर्च नहीं करेंगे तो वो आपकी बॉडी में इकट्ठे होते होते फैट्स बन जाएंगी। ठीक है, तो अगर वो उतनी एनर्जी खर्च नहीं करते हैं जितनी आप एनर्जी इनटेक कर रहे हैं, तो उस केस में सीवियर इफ़ेक्ट हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स कॉजेज़। कॉजेज़ के ऊपर डब्बा बनाए, यहाँ पे कॉज इसका लिखेंगे। ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स कॉजेज़ अ नंबर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ओवरटेक न्यूट्रिएंट्स से। फॉर एग्जांपल, हाई इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स लीड टू ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा मोटापा हो जाता है। डायबिटीज़, यू कैन डील विद द शुगर, डायबिटीज़ आपको हो सकती है, डायबिटिक पेशेंट आपको बना सकती है ये चीज़। एंड कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, और आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली ये तो था कार्ब्स का, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स अगर आप ज़्यादा लेते हैं। अगर आप विटामिन ए की डोज ज़्यादा ले लेते हैं, विटामिन ए बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, तो इट कॉजेज़ द लॉस ऑफ एपिटाइट। आपकी भूख ख़त्म हो जाती है, भूख को मार देता है ये। एंड लिवर प्रॉब्लम, लेकिन आपका लिवर प्रॉब्लम साथ साथ हो सकता है। ठीक है, तो लिवर प्रॉब्लम कोई छोटा प्रॉब्लम नहीं होता, तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद लास्ट है आपके पास एक्सेस इनटेक ऑफ विटामिन डी। अगर विटामिन डी का बहुत ज़्यादा इनटेक हो जाता है तो इट कैन लीड टू द डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द वेरियस टिश्यूज़। तो कैल्शियम का तो डिपॉजिट होना चाहिए ना बोन्स के अंदर, लेकिन अगर ज़्यादा आप इनटेक कर लेते हो विटामिन डी का, तो वो टिश्यूज़ के अंदर भी डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जो कि अच्छी कंडीशन नहीं है। ठीक है, ये पैराग्राफ के अंदर कुछ भी कटिंग नहीं है। डेफिनेशन का हेडिंग है, इफ़ेक्ट्स की हेडिंग है, कॉजेज़ की हेडिंग है, और उसके बाद 3 एग्जांपल उसने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अगर आप इसकी हाई डोज लेते हो तो आपके पास क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। ये MCQs में भी आ सकता है कि हाई डोज ऑफ विटामिन कॉज डैश 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 डैश। ठीक है, तो उसके अंदर वो आप लोगों को ये लिखेंगे सारा कुछ, तो आप उसमें से 1 मार्क कर लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ेक्ट्स ऑफ माल न्यूट्रिशन। इट इज़ 5 स्टार क्वेश्चन एंड इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसको साइड पे लिख लें, एज ए शॉर्ट फॉर्म, एज ए लॉन्ग फॉर्म, ये दोनों फॉर्म में आपको आ सकता है। डिफाइन स्टारवेशन, डिफाइन हार्ट डिजीज़, ये सारा शॉर्ट में 2-2 नंबर का। और कंप्लीट वो पूछ लेंगे व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ माल न्यूट्रिशन, आपको सारा लिखना पड़ेगा। तो इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, लिख लें साइड पे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा इसके अंदर स्टारवेशन। बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो माल न्यूट्रिशन के नतीजे में हमें भुगतने पड़ते हैं। वो क्या है? स्टारवेशन, भूख। इट इज़ अ सीवियर रिडक्शन इन न्यूट्रिएंट्स। जब न्यूट्रिएंट्स के अंदर सीवियर रिडक्शन हो जाती है, दैट इज़ द स्टारवेशन। एंड एनर्जी इनटेक एंड इज़ द मोस्ट हॉरिबल इफेक्ट्स ऑफ माल न्यूट्रिशन। अब जैसे बहुत से बच्चे अपने आप को फिट रखने के लिए वो समझते हैं कि डाइट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये बात कतई गलत है। ऐसा नहीं होता।
अपने आप को फिट करने के लिए आपको अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा करनी पड़ती है। आप एक्सरसाइज करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा घर के काम कर लें, आप जिम जॉइन कर लें, ठीक है। ये चीज़ें करने से आपकी जो बाकी जो चीज़ है, जो आपके फ़ैट्स हैं जो आपने कम करने हैं वो कम हो जाते हैं। भूख हड़ताल करके या फिर डाइटिंग करके नहीं होता ऐसा, ठीक है। In humans, prolonged starvation cause permanent organ damage and eventually result in death। अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक भूखे रहते हैं, कुछ लोग तो डाइट करते हैं लेकिन कुछ लोगों के पास वाकई में खाना अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। वो लोग कुदरती तौर पर स्टार्वेशन कर रहे होते हैं, उनके पास खाना ही नहीं होता, ठीक है। तो नतीजे में क्या होता है, उनके जो ऑर्गन्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, उनको पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे तो वो डैमेज कर जाते हैं और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश किया करें, ध्यान रखा करें, इर्द गिर्द अपने देखा करें कि अगर कोई ऐसा ना हो कि कोई भूखा हो, किसी के पास कुछ खाने के लिए ना हो, तो आप लोग इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखा करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है हार्ट डिजीज़, दिल की बीमारियां। दे आर ऑल्सो इंक्रीज ऑन द ग्लोबल लेवल। बहुत ज़्यादा तादाद में हार्ट डिजीज़ हैं आजकल। वन ऑफ द कॉज ऑफ हार्ट डिजीज़ इज़ माल न्यूट्रिशन। एक उनमें से वजह है माल न्यूट्रिशन की। माल न्यूट्रिशन दोबारा एक दफ़ा बता दूँ, वन ऑफ द कॉजेज़ ऑफ हार्ट डिजीज़ इज़ माल न्यूट्रिशन। आप चाहे खाना बहुत कम कर दें या खाना बहुत ज़्यादा कर दें, दोनों सूरतों में ये माल न्यूट्रिशन है। पीपल हु टेक अनबैलेंस डाइट हाई इन फैट्स आर मोर एक्सपोज टू द हार्ट प्रॉब्लम। जिन लोगों की डाइट बैलेंस नहीं होती, फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो दे आर ऑब्वियसली एक्सपोज टू द हार्ट प्रॉब्लम्स। हार्ट प्रॉब्लम उनको हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ को कहते हैं और ये किस सूरत में होती है। माल-न्यूट्रिशन ऑफन लीड्स टू द सिचुएशन वेयर द पीपल कैन नॉट स्केड्यूल देयर मील्स। जहाँ पे लोग अपने खाने का ख्याल नहीं रखते, बहुत ज़्यादा खा लिया या बहुत कम खा लिया। जो इरेगुलरिटी होती है आपके खाने के अंदर, वो मेन हेल्थ प्रॉब्लम कॉज करती है, जिसके अंदर कॉन्स्टिपेशन भी है, ठीक है। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका हल मौजूद है। आप अपनी बुक में पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं कि कॉन्स्टिपेशन का हल क्या होता है, कि आप इसबगोल हस्क जो है, इसबगोल का छिलका जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको डील करने के लिए उसके पीछे सारी डोज लिखी होती है, किस तरह खाना है किस तरह नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ओबेसिटी। यहाँ पे मैंने एक मार्क किया, लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओबेसिटी इज़ नोन एज द मदर डिजीज़। एक इंसान को सिर्फ ओबेसिटी आ जाती है, बहुत ज़्यादा मोटापा आ जाता है, तो उसकी बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। ओबेसिटी मीन्स बिकमिंग ओवरवेट एंड इट इज़ मे ऑल्सो बी ड्यू टू द माल न्यूट्रिशन। बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाना आपकी माल न्यूट्रिशन कॉज करता है। पीपल हु टेक फूड दैट कंटेन एनर्जी मोर देन देयर रिक्वायरमेंट एंड डू वेरी लिटल फिजिकल वर्क कैन बिकम ओबीज। जो लोग बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला खाना खा लेते हैं और काम बहुत कम करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है उसका खेल कूद कम होता जाता है। वैसे तो इसको जारी रखना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर खेल कूद कम हो जाता है। लड़कों को चाहिए कि वो ज़रूर अपने ग्राउंड में जाके तो कुछ ना कुछ ज़रूर खेला करें, फुटबॉल खेलें या क्रिकेट खेलें, वट एवर, या सिंपल दौड़ ही लगा लें तो वो भी अच्छी है। और गर्ल्स को भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ किया करें ताकि जो ओबेसिटी है इससे बचा जा सके, ठीक है। तो जितना ज़्यादा फिजिकल वर्क होगा उतना ज़्यादा ओबेसिटी कम होगी। ओबेसिटी इज़ नाउन एज द मदर डिजीज़ एंड मे लीड टू द हार्ट प्रॉब्लम। इसी की वजह से हार्ट प्रॉब्लम भी होते हैं। हाइपरटेंशन यानी आपके ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है, हो सकता है डायबिटीज़, शुगर भी हो सकती है। ये तीनों कंडीशन तभी होंगी जब आप ओबीज़ जो लेवल है वहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। इन लेवल को देखने का बहुत आसान तरीका है, आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनसे अपना BMI करवाएं। BMI कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स को, उसमें आपको पता चल जाता है। अगर आप वहाँ नहीं भी जाना चाहते तो आप यहाँ पे भी अपने गूगल कर सकते हैं। गूगल पे लिखें BMI कैलकुलेटर, वो आ जाएगा। उसके अंदर आपने लिखनी होती है कि आपकी हाइट कितनी है, कितने फुट और कितने इंचज़ है। वो ब्लॉक फिल करके फिर आपने लिखना होता है कि आपका वेट कितना है। और वेट हमेशा वो पाउंड्स में पूछते हैं, किलोग्राम में नहीं पूछते, तो पहले किलोग्राम से पाउंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद वो लिखेंगे तो आपके पास BMI रिज़ल्ट आ जाएगा। उसमें उन्होंने स्पेसिफिक अमाउंट बताई होती है कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक है तो नॉर्मल है, यहाँ से यहाँ तक है तो ओवरवेट है, अगर यहाँ से यहाँ तक पॉइंट है तो आपकी ओबेसिटी है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करें, ये आपको मदद देगा। उसके अलावा वो यहाँ पे ये भी बता देते हैं कि आपका एडिक्वेट वेट कितना होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग फिर ओबेसिटी से बच सकते हैं। वो पूरा चार्ट फ्लो बता देते हैं कि आपकी हाइट इतनी है और वेट इतना है तो होना कितना चाहिए, ठीक।
ठीक है। तो यहाँ तक आज 2 टॉपिक से, बहुत आसान है ये और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको कर लीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।